जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर है एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। राशिफल ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज है, जहां आपकी एनर्जीज को रीड करने की कोशिश करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप तक ट्रांसमिट करने की भी कोशिश करते हैं। 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, इतनी साधना करके, इतनी भक्ति करके आपको मिला क्या? मिला तो बहुत कुछ, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए भगवान जी ने एक शक्ति और मुझे दी। वो है मेरी इंट्यूटिव पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो पता ही है कि छोटी छोटी घटनाएं रोज ही मेरे आसपास होती रहती हैं। कोई दरवाजे पे आया है, अभी उसने घंटी भी नहीं बजाई है, तो मुझे पता होता है कि मैं बोलती हूँ बच्चों को, जाओ दरवाजा खोल लो, कोई है दरवाजे पे। इसी प्रकार से मुझे बहुत स्वप्न भी आने लगे हैं जो कि देश दुनिया को लेकर के हैं। बहुत समय से मैं सोच रही थी आपको बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहती। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां मैं दरबार में लोगों को बता रही थी, और क्योंकि मैं न्यूज वगैरह नहीं देखती हूं तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सत्य है। जैसे अभी वोल्केनो जो फटा है, तो वो मुझे सपने में लगभग 3 दिन पहले दिखाई दिया था कि वोल्केनो जो है वो कहीं पे फट गया है और बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इस तरह का एक स्वप्न मुझे आया जो 3 दिन बाद वो घटित हो गया। उसके बाद मुझे एक और स्वप्न आया जो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। आप ही लोग आकर के मुझे बता देते हो। तो दरबार में मैं चर्चा कर रही थी कि मुझे ये चीज़ भी दिखाई दी और शायद ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट अभी हुआ है 1 दिन पहले। मैंने स्वप्न में ये देखा था कि कोई घर है, वहां पर काफी हाई प्रोफाइल कोई लोग रहते हैं और सेलिब्रिटी जैसे बहुत फेमस लोग हैं। वहाँ बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ किसी फैमिली में किसी पर्सन ने जो है अपने प्राण को ले लिया है। तो मैं बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने दरबार में जैसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, पान पराग कंपनी वाले जो हैं, उनकी जो डॉटर इन लॉ, उनकी बहू है, उन्होंने ये किया है। तो एक और स्वप्न मुझे आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। आज का ही स्वप्न है, शायद कुछ लोगों के काम आ जाए, शायद कोई सतर्क हो जाए, तो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सुबह स्वप्न में मैंने ये देखा है कि एक पहाड़ी इलाका है, शायद उत्तराखंड है, जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ। वहां पर जो है, जो दुकानें हैं वहां की, उसको बंद करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो अगर आपकी दुकान या आपके किसी जानने वाले की दुकान वहां पर है तो उस हिसाब से सतर्क रह सकते हैं। काफी बड़ा सपना था, लेकिन उसका जो जिस्ट है, उसका जो मेन जो बात है वो यही थी कि सरकार जो है या किसी कारणों से वहाँ की दुकानें जो है वो बंद कराई जा रही है, ताला लगाया जा रहा है वहाँ पे। इस तरह का स्वप्न मैंने देखा है। तो अगर आपसे कंसर्न हो तो आप सतर्क जरूर हो जाइएगा। और आगे भी ऐसे कोई संकेत मुझे प्राप्त होंगे देश दुनिया को लेकर के, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ईश्वर की कृपा ही है, हम तो यही कहेंगे। आप भी भक्ति करेंगे तो आपके पास भी कृपा जरूर आएगी। ये भक्ति की शक्ति है जो ईश्वर हम पे कृपा किए हैं कि हम आंख बंद करते हैं और आपके जीवन में जो भी हमारे से जुड़े हैं लोग, उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आने वाला समय किस प्रकार का होगा, वो हमें विजन्स के माध्यम से दिखाई देता है या महसूस होता है, फील होती है वो एनर्जीज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को उस तरीके से संभाल सकें। अगर अच्छा समय दिख रहा है उसका भरपूर लाभ लें, और अगर समय अच्छा नहीं है तो उसके लिए सतर्क हो जाएं। पहले से अपने दिमाग को समझा दें कि ये चीज हो सकती है, इस पे इस तरीके से बचा जा सकता है। देखो, हम अपने कर्मों से हमेशा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो अगर कर्म संभाल लिए जाए तो किस्मत खराब होने से बच जाएगी, और कर्म को और बेहतर कर लिया जाए तो किस्मत जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। इसी बात को सपोर्ट करते हुए हम ये राशिफल आप तक लेकर के आते हैं। मेष राशि वालों, चलिए देखते हैं आपकी राशि के लिए इस बार मुझे क्या
क्या दिखने वाला है। सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि इस समय में ये जो हफ्ता है कहीं ना कहीं आपके पूर्व में किए गए जो कर्म है उसका फल आपको मिलना प्रारंभ होगा। इस समय आपको कुछ खट्टे और कुछ मीठे दोनों प्रकार के फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। जो बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन की एनर्जी थी, रुकी हुई एनर्जी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो चीजें अब होनी शुरू होंगी। थोड़ा रिलैक्सेशन के मूड में आप भी इस समय आएंगे। एक ये चीज दिखाई दे रही है। इस समय पेट में जलन ज्यादा रह सकती है। जो भी खाना खा रहे हैं उस तरीके से खाएं कि आपको वो पेट में जलन ना करे। इस समय कुछ लोगों के बॉडी में खुश्की बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इंटरनली पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है। एक ये चीज दिखाई दे रहा है। खाना इस समय आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। खाना खाने की डाइट भी आपकी बढ़ सकती है, भूख भी ज्यादा लग सकती है, और बार बार कुछ मंचिंग करने का, बार बार कुछ छोटा छोटा खाने का ना, इस तरह की हैबिट आपकी इस समय में हो सकती है। इस समय आपके कान बहुत तेज हो जाएंगे और दूर से भी लोग आपके बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, वो आपको सुनाई दे जाएगा। थोड़े से नोजी आप इस समय में हो सकते हैं, दूसरों की बातों में टांग अड़ा सकते हैं, दूसरों की बातों में नाक घुसा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पे अगर मैं देखूं, जो लोग जॉब में हैं वहां थोड़ा सा आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। लोग आपके आसपास ना अजीब तरीके से बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आपके जो जॉब में जो लोग हैं, उनके जो कोलीग्स हैं, वो थोड़ा आपके कामों में जो है वो ज्यादा मीन मेक निकाल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे करो वैसे करो। थोड़ा पॉजिटिव वाइब वहां से नहीं आ रही है। आपके काम की अगर बात करें तो इस समय में थोड़ा सा काम जो करेंगे वो रिपीट करना कई बार पड़ सकता है, उसमें काफी कमियां निकाली जा सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको डाउन फील हो सकता है, थोड़ा थकान फील हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपकी एनर्जी जो है वो चली गई है। साथ ही इस हफ्ते कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति आपके आसपास आ सकता है, वो क्लाइंट भी हो सकते हैं, आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं, जो इतने ज्यादा नेगेटिव हैं कि उनके साथ बैठ करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी एनर्जी उन्होंने चूस ली है, सक कर ली है। तो वहां थोड़ा सा आपको काफी ड्रेन्ड आउट फील हो सकता है, काफी ज्यादा थकान फील हो सकती है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बार बार अगर फ्रेश एयर में जा सकें तो थोड़ा सा बीच बीच में अपना कॉफी चाय का सिप लेते रहें, थोड़ा सा रुक रुक के काम करें, और ऐसे किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूर रहें, ज्यादा उसके साथ ना बैठें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में ग्रोथ का एक टाइम है। कुछ लोग किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे इस टाइमिंग में। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा एनर्जी, पैसा, सब कुछ जो है किसी एक चीज पे, गोल पे अपने बिजनेस के लगा दिया है, ये सब कुछ उसी पे टिका है। ये हो गया तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा हो जाएगा, और वो होता हुआ भी लग रहा है। तो चीजें हल्की सी रुकावट आ सकती है, मतलब ऐसा आप स्टार्ट करोगे थोड़ा रुकावट आया, लेकिन नहीं रुकोगे तो फिर वो एकदम बहुत हाइट पे आपका जो काम है वो जाएगा। हमने जो बताया पिछले हफ्ते कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, कैसे उनको सतर्क करता है, कैसे हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे मेरा और उनका बॉन्ड जो है वो बन रहा है इस चैनल के द्वारा, ग्रहों की बात चैनल के द्वारा। तो वो सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। सिस्टर, आप जो भी बताती हैं वो सब सही मैच होता है। मैं आपके वीडियो 1 साल से देख रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल इज वेल। जय गुरु माँ, आप बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी करती हैं। आपको परमात्मा से सीधा संपर्क आपके दिमाग पर आता है। आपकी आवाज़ माँ सरस्वती का वरदान है आपकी आवाज़ में। थैंक यू गुरु माँ, आपके वजह से तो मैं बहुत आगे हूँ और मुझे वेट रहता है आपके हर मंथ का राशि का। गुरु माँ, सच में आपकी कही हुई बात सच में मेरे साथ सब सच होती है। आप बहुत इंटेलिजेंट है। आपको प्रणाम गुरु माँ। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं आपकी हुई प्रिडिक्शन का वेट करती रहती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ, आप 100% सटीक बताती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ही ये वीडियो बनी है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो कुंभ राशि के बारे में बताते हो वो सब एकदम सटीक होता है। जय शनिदेव, यू आर 100% ट्रू फॉर कैप्रिकॉन। थैंक यू, आई विल लिसन यू।
2 दिसंबर है आज और मैं आज ये वीडियो देख रही हूँ और ऐसे इसमें से मुझे 2 चीज़ हो गए हैं और मैंने अभी पूरा भी नहीं देखा वीडियो। आपकी भविष्यवाणी सच होती है। 24 से 30 तक घूमने गई थी अपने पति के साथ। गुरुमा में 9 धार्मिक स्थल गई, सब जगह बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आपका भविष्यवाणी सच नहीं हुआ। सच में गुरुमा, मुझे आज ट्यूसडे के दिन सुबह सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। सच में गुरुमा, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम गुरुमा। जय गुरुमा, आपका धन्यवाद। आप हम सबको पहले ही सब बता देती हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। गुरुमा, आपकी बातें मेरी लाइफ में सच होती है। मैं राजस्थान से हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो कहती हैं वो सच होता है गुरुमा। समय में थोड़े से खिंचाए हुए रह सकते हैं आप अपने एम्प्लॉइज पे, थोड़े अपने आसपास के लोगों पर थोड़े से ज्यादा इरिटेटेड रह सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ऊर्जा जो है, फोकस जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो बाकी सारी डायरेक्शन को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है कि खुद घर आ जाएं, काम को घर ना लाएं। इस तरह की थोड़ी एनर्जीज आपके लिए रहेगी। बिजनेस जो है वो आपका ठीक चलता रहेगा, कुछ सेविंग्स भी इस समय में आप कर पाएंगे। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप को देखकर, मतलब जो आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है, उनकी बात करें तो इस समय में काफी भारी लड़ाई हो सकती है। किसी चीज को लेकर के आप अचानक से बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आप ओवर रिएक्ट कर देंगे, आप बात करना बंद कर देंगे, आपका ईगो बहुत हर्ट हो जाएगा, इस तरह की चीज दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। सामने वाले का मुझे ऐसा लग रहा है 2 सिचुएशंस है, किसी की तो जबान फिसल रही है, किसी का कैरेक्टर फिसल रहा है, उसकी वजह से जो है आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो रहा है। कोई अगर शादी के रिश्ते की अगर बात करें तो इस समय में आपको कोई पसंद आ सकता है। तो मतलब जैसे एक अरेंज मैरिज सिचुएशन से आ रहा है या कोई और आपको मिलवा रहा है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग्स डेवलप आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। तो मैरिज को लेकर के जो है बातचीत आगे बढ़ सकती है, स्लो होगी लेकिन बातचीत आगे बढ़ सकती है। बात करूं अगर मैं आपके मैरिड कपल्स की, जिनका मैरिज हो चुका है, उनकी बात करें तो इस समय में थोड़ा सा आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके मुख से कोई ऐसी बात निकल जा रही है जो लड़ाई का कारण बनेगी। गुस्से में तो आप रहेंगे अपने घर में, अपने जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, अपने स्पाउस है, उनको जैसे ही देखेंगे आपको जैसे एकदम गुस्सा आ जाएगा, आपकी आंखों में वो बहुत ज्यादा खटकेंगे इस समय किसी रीजन की वजह से। लेकिन जरा सा आपने बोला और सोई लड़ाई बहुत भयंकर हो जाएगी, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जब भी पूजा में बैठती हूँ ना, मैं सभी भक्तों के लिए ऐसी प्रार्थना रोजाना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।